Student, today I am going to teach class 10 civics chapter 7 topic outcomes of democracy. How do we assess democracy's outcomes? Do you remember how student in Madam Lingdo class argued about democracy? 9th क्लास में मैडम लिंगदो ने जो है अपने क्लास में डेमोक्रेसी पे जो एक डिबेट करवाई थी आर्गूमेंट, उसको हम लोग आज फिर से रिवाइव करेंगे. दिस वाज इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 टेक्स्ट बुक. इट emerges फ्रॉम द कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. तो लिंगदो ने ये बताया था, मैडम लिंगदो ने, कि डेमोक्रेसी किसी और तरह के गवर्नमेंट से अच्छा होता है, वो चाहे तानाशाही हो या आपको मिलिट्री गवर्नमेंट हो. वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज इट. तो डेमोक्रेसी किस तरीके से आपको किसी और गवर्नमेंट से बेहतर होता है, उसके कुछ रीजंस हैं. प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, नागरिकों में समानता बढ़ाता है. एनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ाता है. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसमें वो सुधार लाता है. प्रोवाइड ए मेथड ऑफ रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, किसी भी टकराव की स्थिति में वो उसका समाधान निकालता है. अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, अगर कहीं गलतियाँ होती हैं तो उसको ठीक करने के लिए वो एक गुंजाइश बनाता है. Are these expectations realized under democracies? When we talk to people around us, most of them support democracy against the alternatives. अगर हम लोग उम्मीद की बात करें कि लोग डेमोक्रेसी से क्या उम्मीद रखते हैं, तो ज़्यादातर लोग डेमोक्रेसी को बारे में सपोर्ट ही करेंगे और कहेंगे कि वो अच्छा है किसी दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन के बजाय. सच एज ए रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर, या आप राजतंत्र की बात करेंगे या सैनिक शासन की या धार्मिक नेताओं की. बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस. लेकिन हर कोई इसी तरह की भावना रखता हो, ऐसी बातें नहीं है. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं भी हैं. सो वी फेस ए डायलेमा. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल. तो ये एक दुविधा की स्थिति है लोगों के लिए. सैद्धांतिक तौर पे तो इसको हम लोग सही कह सकते हैं, बट फेल्ट टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस. लेकिन ये व्यवहार में उस तरह से नहीं है. दिस डायलेमा इनवाइट अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. इस दुविधा से बाहर निकलने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि आखिर इसके परिणाम क्या हैं. डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीज़न. ये हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है केवल नैतिक मूल्यों पे नहीं चलता है, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीज़न, कुछ उसकी विश्वसनीय भी कारण है उसके सपोर्ट में. ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी. आज सैकड़ों देश में डेमोक्रेसी है, लेकिन सभी देश में रहने वाले लोग डेमोक्रेसी का जो उसमें डिमेरिट है उसके बारे में बातें करते हैं. दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, दे होल्ड इलेक्शंस, दे हैव पार्टीज एंड दे गारंटी राइट ऑफ सिटीजन. जो सारे देश में उनका एक औपचारिक संविधान होता है. उस संविधान के मुताबिक वो चुनाव भी करवाते हैं, और चुनाव होने के बाद वो गवर्नमेंट को टेक ओवर करते हैं, और नागरिक के जो राइट होते हैं, सिटीजन राइट जो होते हैं, उसको फुलफिल करते हैं. While these features are common to most of them, these democracy are very much different from each other in terms of their social situation. लेकिन सभी देशों में जो है डेमोक्रेसी एक जैसी नहीं होती है. हर देश का अपना सोशल सिचुएशन, इकोनॉमिक अचीवमेंट अलग अलग होता है, उनकी कल्चर अलग होते हैं. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracy will be very different. तो यह स्पष्ट है कि आखिर इसे प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं प्राप्त किया जा सकता है ये डेमोक्रेसी के ज़रिए. बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम
एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी। चाहे डेमोक्रेसी कहीं का भी डेमोक्रेसी हो, आखिर डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेसी ही होता है। Our interest and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problem। ये जो डेमोक्रेसी है वो सभी तरह की समस्याओं को वो सुलझाता है। जो भी हमारी सामाजिक आर्थिक परेशानियां हैं, हमारी राजनीतिक समस्याएं हैं, उसको वो ठीक करती है। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, हमारी जो उम्मीदें हैं किसी एक से पूरी नहीं हो सकती हैं। वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग जो है डेमोक्रेसी पे आरोप लगाते हैं, इस तरह के विचार रखते हैं। और वी स्टार्ट डबलिंग ए वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, अगर हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज द डेमोक्रेसी इज जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें इस पे बहुत ही सावधानीपूर्ण तरीके से विचार करना होगा और उसके जो फीचर्स हैं उसको पहचानना होगा कि डेमोक्रेसी जो है इसी के जरिए सरकार का निर्माण होता है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, और हम अपनी इच्छाओं को, अपनी संभावनाओं को इसी के जरिए तलाश सकते हैं। द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। तो नागरिक इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए, इन्हीं दशाओं का लाभ उठाते हुए अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में ऐसा देखते हैं कि सभी की अपनी अपनी इच्छाएँ होती हैं, सबकी अपनी अपनी संभावनाएँ होती हैं। डेमोक्रेसी कुछ हद तक अच्छे भी होते हैं और कहीं कहीं डेमोक्रेसी का हम लोग डिमेरिट भी देखते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी की जो आपको ये समस्याएं हैं, ये उसका परिणाम है वो आपको। लेकिन हम किसी भी गवर्नमेंट की बात करेंगे, किसी भी, तो उसमें जो डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री है, रिलीजियस, उससे तो कम से कम ये डेमोक्रेसी बेटर है। क्योंकि डेमोक्रेसी में किसी के भी आइडियोलॉजी को, किसी भी के ओपिनियन को सप्रेस नहीं किया जाता है। सबको अपनी अपनी राय रखने का अधिकार होता है। गवर्नमेंट अगर किसी तरह का डिसीज़न ली है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं लिया है, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि सरकार ने उस कदम को कैसे उठाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।